अच्छा, रीनल स्टोन्स, अभी जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है रीनल स्टोन्स। रीनल स्टोन्स मींस किडनी स्टोन्स, इसको हम दूसरा वर्ड भी कहते हैं किडनी स्टोन्स। हमने किडनी की फिजियोलॉजी पढ़ी है, एनाटॉमी वगैरह पढ़ी है, हमने ये देखा है कि किडनी जो होती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारे ट्यूब्स जो होते हैं, जो नेफ्रॉन्स वगैरह होते हैं, मिल के आपके पास किडनी बनाती है। इसमें आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला वगैरह होता है, यही नेफ्रॉन वगैरह। फिर किडनी की फिजियोलॉजी क्या होती है कि यही नेफ्रॉन मिलकर जो होते हैं क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होती है बॉडी से वो रिमूव करते हैं, और जो वांटेड सब्सटेंस होते हैं उसकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है इन ट्यूब्यूल्स वगैरह में। तो अब हमने पैथोलॉजी स्टार्ट करी है। पैथोलॉजी में हमने पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह पढ़ा है, कि जो पेल्विस वगैरह की फॉर्मेशन होती है आपके पेल्विस में स्पेशली, और जो नेफ्रॉन्स वगैरह होते हैं उसमें एक्सुडेटिव पस वगैरह की फॉर्मेशन हो जाती है। सही है। देन अब हम पढ़ेंगे रीनल स्टोन्स के बारे में, रीनल स्टोन्स और किडनी स्टोन्स के बारे में। अच्छा, किडनी स्टोन जो होते हैं, जो जब आपके किडनी स्टोन्स बेसिकली जो होते हैं कलेक्टिवली हम रेफर करते हैं, अगर आपके किडनी पेल्विस में स्टोन हो, किडनी यूरेटर में स्टोन्स हो, या जो कैलिसिस वगैरह होते हैं उनमें जो पार्ट ऑफ किडनी है, सही है, जो कि यूरिन लेके आती है नेफ्रॉन से पेल्विस की तरफ, उनमें अगर स्टोन हो तो उनको हम कलेक्टिवली किडनी स्टोन्स बोलते हैं। अगर आपके पास स्टोन जो होते हैं लोअर हो किडनी और लोअर डाउन इन द यूरिनरी ट्रैक, अगर यूरिनरी ट्रैक के नीचे आपके पास स्टोन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन्स। रीनल स्टोन जो होते हैं इसकी कॉमन काज जो होते हैं क्या होती है, जब आपके पास ऐसी डाइट वगैरह ले रहे हो जिसमें ऑक्सीलेट वगैरह ज़्यादा हो, या ऐसी डाइट आप ले रहे हो जिसमें प्रोटीन वगैरह की प्रोडक्शन, प्रोटीन वगैरह ज़्यादा हो, और वो आपकी बॉडी की नॉर्मल नीड से ज़्यादा है, तो वो क्या होता है कि एकोमोलेट हो जाता है आपकी किडनी वगैरह में, क्रिस्टल्स फॉर्म में जो होते हैं वो क्या करते हैं कि क्रिस्टल्स बनाते हैं, वही क्रिस्टल्स के साथ और मिनरल की डिपोजिशन वगैरह होती है, तो वो एक स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब रीनल स्टोन जो होते हैं कौन, ये क्या काज करता है, ये ब्लड इन यूरिन काज करता है। ब्लड इन यूरिन मीन्स हेमाचूरिया काज करता है। इसकी वजह से और क्या करता है, जब आपके पास स्टोन हो या तो फिक्स स्टोन होगा या फिर वो मूवेबल होगा, सही है, मूव करेगा। जब फिक्स स्टोन होगा मतलब मूव नहीं करेगा अपनी जगह से, तो वो एज सच पेन वगैरह नहीं काज करेगा। लेकिन अगर वो स्टोन सपोज पेल्विस में है, पेल्विस से यूरिटर की तरफ आएगा, तो वो सवियर पेन काज करेगा, और वो पेन आपको ग्रोइन रीजन और एब्डोमेन वगैरह में फील होगा। बैक पेन या फ्लैंक पेन, बैक पेन को हम अक्सर जो होते हैं फ्लैंक पेन भी बोलते हैं। तो जब ये स्टोन जो पेल्विस वगैरह में यूरिटर की तरफ आएगा, या यूरिटर में जो है ब्लैडर की तरफ आएगा, इससे आपको क्या होगा, वो फील होगा, सवियर पेन फील होगा। सही है। द डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स इज रिलेटेड टू डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम। अब आपके पास पेल्विस में स्टोन है, आपके पास कैलिसिस में स्टोन है, आपके पास यूरेटर या ब्लैडर या यूरेथ्रम में स्टोन्स वगैरह है, तो इससे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगी। किस चीज़ की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, यूरिन वॉल्यूम उससे कम होगा। सही है। यूरिन वॉल्यूम की फॉर्मेशन भी कम होगी। अगर पेल्विस में स्टोन हो तो क्या होगा कि प्रेशर अप्लाई करेगा आपके नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स वगैरह पे। सही है। नेफ्रॉन पे प्रेशर अप्लाई होगा, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी अफेक्ट होगी, वो प्रॉपरली यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, और जितनी यूरिन बन रही होगी वो नीचे की तरफ आएगी ही नहीं, बिकॉज वो तो यूरिटर वगैरह में अगर स्टोन हो तो वो तो ऑब्स्ट्रक्ट है, जो पाथ है, जो नॉर्मल रूट है उसका, वो तो ऑब्स्ट्रक्टेड है। तो अब क्या होगा, आपके पास एक कंडीशन डेवलप होगी, हाइड्रोनेफ्रोसिस जिसको हम बोलते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस मीन्स कि जब आपके नेफ्रॉन वगैरह में वाटर की एकोमोलेशन हो रही है, जो यूरिन आपके पास बना है, जो 180 पर लीटर जो ब्लड होता है, जो फ्लूइड वगैरह होते हैं किडनी से, जो फिल्ट्रेशन हो रही होती है, उसमें 1 और 2 लीटर जो होते हैं अनवांटेड होता है, मतलब हमें नीड नहीं होती उसकी, और एज ए यूरिन के फॉर्म में जो थे वो हमारे पास यूरेथ्रा के थ्रू बाहर जाता है। लेकिन अब जो यूरिन बन रहा है 1 to 2 लीटर, वो आपके पास क्या होगा, एकोमोलेट होगा। उसी तरह पेल्विस वगैरह में तो वो क्या होगी, डायलेट होगी। जो स्ट्रक्चर होती है, नेफ्रॉन्स वगैरह होती है, वो उसकी नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होती है वो अफेक्ट होगी, और वो डायलेट होगी, एलोंगेटेड होगी, तो उसमें एक कंडीशन डेवलप होगी, इसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस मीन कि आपके पास क्या होगा, एकोमोलेशन होगी। किस चीज़ की एकोमोलेशन आपके पास होगी, वाटर की आपके पास।
अच्छा, जो स्टोन्स वगैरह हमारे पास बनते हैं उसकी बहुत सारी टाइप्स है, मुख्तलिफ़ टाइप्स है। सपोज़ अगर कैल्शियम एकुमुलेट हो जाए, कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाए आपकी किडनीज़ वगैरह में, तो वो उससे जो स्टोन बनता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट है। और जो सबसे ज़्यादा स्टोन की फॉर्मेशन हो रही है, जो मोस्ट कॉमन है, कैल्शियम ऑक्सीलेट, यूरेट, सिस्टीन, जेंटिन और फॉस्फेट में, ये टाइप्स ऑफ क्या है, स्टोन्स है आपके पास। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है इनमें वो कैल्शियम ऑक्सीलेट है आपके पास, सही है। तो कैल्शियम ऑक्सीलेट जो होते हैं किस वजह से होते हैं, मोस्टली जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह हम ले रहे होते हैं इसकी वजह से होते हैं। तो अगर आपके पास जो होते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन हो किसी के पास, तो आपको चाहिए कि आप उसको वेजिटेबल्स वगैरह से अवॉइड करें, उनको बोले कि आप इसको अवॉइड करो, सही है। अच्छा, द स्टोन्स फॉर्म इन द यूरिन कलेक्टिंग एरिया द पेल्विस ऑफ द किडनी एंड में रेंज फ्रॉम। अच्छा, जो स्टोन जो अक्सर फॉस्फेट स्टोन सही है पेल्विस वगैरह में बनते हैं, सही है। तो ये मतलब स्टेगहान की तरह होते हैं, बहुत सारे एजेस वगैरह इसके होते हैं, सही है। तो ये क्या करता है, हर्ट करता है उस एरिया को, जो उधर जो वेजल्स वगैरह होते हैं उसको डैमेज वगैरह करते हैं, सही है। एज अ रिज़ल्ट इससे क्या होता है कि एक तो सवियर पेन होगा आपके पास, और दूसरा आपके पास होगी ब्लीडिंग होगी। और जो यूरिन में ब्लड आपके पास आएगा उसको हम हेमाचूरिया बोलते हैं। अब हमारे पास स्ट्रक्चर के थ्रू आप देख सकते हो कि एक हेल्दी किडनी है हमारे पास, और एक वो किडनी है जिसमें स्टोन की फॉर्मेशन हुई है। तो जो हेल्दी किडनी होती है उसमें जो होते हैं आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेड्यूला है, और जो नेफ्रॉन्स वगैरह है, मेजर माइनर कैलिसिस वगैरह है, और जो वेजल्स है, ब्लड वेजल्स वगैरह है, वो आपको शो हुए हैं। और जो अफेक्टेड किडनी होती है उसमें आप देख सकते हो कि जो पेल्विस रीजन है और जो यूरेटर जिधर राइज होता है, उधर उधर आपके पास क्या है, स्टोन फॉर्मेशन है। तो ये देख सकते हो आपके, ये क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा आपके यूरिन वगैरह को, सही है। और इधर जो वेजल्स वगैरह शो हो रही है नॉर्मल किडनी में, इधर स्टोन फॉर्मेशन से क्या होगी, वो रप्चर होगी, उसकी डैमेज वगैरह होगी, सही है, डिफॉर्मिंग वगैरह होगी। तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या होगा, ब्लड में, यूरिन में ब्लड आएगा। यूरिन में ब्लड आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमाचूरिया बोलते हैं। अच्छा, कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर क्या है, क्या कौन सी ऐसी वजूहत है, कौन से ऐसे फैक्टर्स वगैरह होते हैं जो एक्सपोज है किडनी स्टोन्स वगैरह को, कि उनमें किडनी स्टोन्स के चांसेस है। तो अगर एक बंदे को ऑलरेडी किडनी पास्ट हिस्ट्री हो उनकी किडनी स्टोन्स वगैरह की, तो मोर देन 50% चांसेस है कि उनको दोबारा ये चीज़ हो सकती है, सही है। या अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री वगैरह हो, किसी के दादा परदादा को किडनी डिजीज़ हो, ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही हो, तो उनमें भी चांसेस होते हैं किडनी डिजीज़ होने के। किडनी डिजीज़ क्यों होती है, काज उसका ये है कि आप इनफ वाटर ड्रिंक नहीं करते, या जो डाइट वगैरह आप ले रहे हो उनमें प्रोटीन वगैरह की अमाउंट ज़्यादा है, प्रोटीन अमाउंट ज़्यादा है, या तो सोडियम या प्रोटीन सोडियम कैल्शियम वगैरह की अमाउंट ज़्यादा है नॉर्मल बॉडी रेंज से, जो नॉर्मल बॉडी अमाउंट होते हैं उससे वो ज़्यादा है। तो आप एज अ रिज़ल्ट क्या करते हो कि जो किडनी होती है वो एक्यूमुलेट करती है इन सब्सटेंस को, प्रोटीन कैल्शियम वगैरह को, और क्या होता है इससे एकोमुलेशन से क्रिस्टल्स वगैरह बन जाते हैं, हार्ड क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होती है, और मिनरल्स वगैरह की एडिशन होती है इसके साथ, तो वो स्टोन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, सही है। जो ओवर वेट या ओबीज बंदे हैं, जिनकी नॉर्मल वेट से जिनकी वेट ज़्यादा हो, उनमें भी चांसेस होते हैं किडनी स्टोन्स डिवेलप होने के, सही है। या जिनकी सर्जरी वगैरह हुई हो, सर्जरी में कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी वगैरह आई हो, कंस्ट्रक्शंस वगैरह आई हो, जिससे जो नॉर्मल वेस्ट वगैरह होते हैं प्रॉपर्ली पास आउट नहीं हो सकते। जब वेस्ट वगैरह पास यूरिन में पास आउट नहीं होगी तो क्या होगी, एकोमोलेट होगी आगे ब्लेडर वगैरह में, और एज अ रिज़ल्ट स्टोन फॉर्मेशन होगी, सही है। या आपको पीसीओस वगैरह हो, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो, सिस्ट वगैरह जो होती है, सिस्ट लाइक सेक टाइप हो और उसके अंदर फ्लूइड वगैरह बनी होती है, सही है। तो ये क्या कहते हैं, नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है, नॉर्मल एनाटॉमी है किडनी को, उसको अफेक्ट करता है, सही है। जो नॉर्मल एक्टिविटी है किडनी की उसमें रुकावट डालता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी किडनी में स्टोन्स वगैरह के चांसेस और ज़्यादा हो गए, सही है। अच्छा, सिस्टीन, ऑक्सीलेट, यूरिक एसिड, कैल्शियम वगैरह ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, अगर ये ज़्यादा मतलब यूरिन वगैरह में ज़्यादा रिलीज़ हो रहे, सही है, यूरिन वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा निकल रहे हैं, और अगर आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो, आपका यूरेथ्रल स्ट्रक्चर वगैरह हो, तो ये यूरिन क्या होगा, फिर बाहर की तरफ तो नहीं एक्सपेल होगा ना, तो ये स्टोर होगा, जो रिजर्वायर है आपके पास, जो ब्लेडर है, सही है, ब्लेडर जो होते हैं यूरिन रिजर्वायर है, यूरिन स्टोरेज के लिए वो है, सही है।
तो उधर ये स्टोर होगी। तो ये जो सिस्टीन, ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड, कैल्शियम सब्सटेंसेस होते हैं, ये क्या हो गए फिर देन ये अकोमुलेट हो गए और आपके पास एक स्टोन बनाएंगे जो कि फर्दर कम्प्लिकेशन काज करेगा आपके लिए, सही है। या फिर अगर कोई स्वेलिंग वगैरह हुई है ब्लैडर में, यूरेटर वगैरह में किसी इन्फेक्शन वगैरह के की वजह से, तो उसकी वजह से भी जो यूरिन फ्लो है, जो यूरिन बाहर एक्सपेल होना चाहिए वो नहीं हो रहा और उसके रिजल्ट में स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। या अक्सर मेडिकेशन वगैरह जो आप यूज़ करते हो, मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेडिकेशन में जो ड्रग्स है वो है डायरेटिक्स है आपके पास और कैल्शियम बेस्ड एनासिड्स वगैरह होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी स्टोन फॉर्मेशन है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे सिम्टम्स कि किडनी स्टोन जब हो तो वो पेशेंट जो आएगा कौन से सिम्टम प्रेजेंट कर रहा होगा। अगर स्मॉल किडनी स्टोन्स हो तो वो तो मतलब इजीली मूव कर जाएंगे ना बॉडी से, और अगर लार्ज हो तो उसका निकलना मुश्किल है, फिर उसके लिए हम मुख्तलिफ प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म करेंगे। स्मॉल स्टोन्स जो होते हैं मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक मीन्स कि वो सिम्टम्स वगैरह मोस्टली परफॉर्म ही नहीं कर पाते ना, मतलब शो ही नहीं कर पाते ना, जो जैसे कि लार्ज स्टोन में होते हैं, सही है। अगर आपके पास जो होते हैं 9 माइक्रोमीटर से लार्ज स्टोन हो और 9 तक स्टोन हो, तो वो क्या करेगा आपको पेन, जब आप यूरिनेशन करोगे यूरिन नीचे की तरफ आएगा किडनी पेल्विस से यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में, देन ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा से एक्सपेल आउट होगा, तो क्या होगा आपके पास पेन होगा और ये सवियर किस्म का पेन होगा, सही है, जिसमें आप रोल कर रहे होगे, इस टाइप का पेन होगा। ब्लड इन यूरिन आपके पास क्या होगा, हिमाचूरिया कंडीशन आ जाएगी। हिमाचूरिया में क्या होता है, आपके यूरिन में ब्लड रिलीज हो जाते हैं, सही है। और शार्प पेन होगा आपके इंग्वाइनल जो ग्रोइन रीजन है इस एरिया में पेन होगा, सही है। और आपको जो ही आपके पास पेन होगा तो नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह भी आपके पास होगी। ये सिम्टम्स, अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हो तो आपको अभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जो होते हैं उनके पास जाना चाहिए कि मुझे ये सिम्टम है, ताकि फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन आप ही करें और बर वक्त आपका इलाज मुमकिन हो सके। अच्छा, डायग्नोसिस जो किडनी स्टोन्स वगैरह पेशेंट अगर आपके पास आ जाए, सही है, उनको क्या मतलब किस चीज़ के थ्रू आप उसकी डायग्नोसिस करोगे, लैब इन्वेस्टिगेशन वगैरह करोगे, सही है। तो हम जो होते हैं एक्सरे करेंगे। एक्सरे में जो होते हैं KUB एक्सरे करेंगे कि अगर किडनी, यूरेटर और ब्लैडर कहीं पे भी स्टोन हो वो आपके पास एक्सरे में आ जाए, सही है। रेस के थ्रू हम एक्सरे मीन्स के रेस थ्रू रेस जो होते हैं एक इमेज हमारे पास आ जाती है आपकी किडनी, यूरेटर, ब्लैडर की, और उसमें हमें देखने को मिलता है कि हाँ स्टोन है कहीं नहीं है। CT स्कैन वगैरह करेंगे, सही है। CT स्कैन वगैरह, एक्सरे, मुख्तलिफ रेडिएशन वगैरह के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे कि आया आपके किडनी, यूरेटर, ब्लैडर में स्टोन है कि नहीं है, सही है। लेकिन जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह होती हैं, उनमें हम जो एक्सरे रेडिएशन वगैरह होती हैं वो या तो हम अवॉइड करेंगे, अगर रखेंगे भी तो वो लो रेडिएशन रखेंगे, बिकॉज इट्स ये फिटल के लिए आपके पास क्या है, डेंजरस है। अच्छा, किडनी स्टोन्स अगर आपके पास हो तो उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, सही है। मोस्टली जो पीपल होते हैं उनमें किडनी स्टोन जो होते हैं स्मॉल इनफ होते हैं कि वो खुद ही यूरेटर से ब्लैडर, देन ब्लैडर से यूरेटर के थ्रू जब आप यूरिन पास कर रहे हो तो उसमें चले जाते हैं 48 आवर्स। मतलब अगर आप मोस्ट प्लेंटी ऑफ वाटर जो होती है ड्रिंक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लो, तो वो आपके पास खुद ही चले जाते हैं। उसके लिए कोई मेडिकेशन, कोई उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। या फिर हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। मोस्टली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि अगर आपको पेन हो रहा है किडनी स्टोन की वजह से तो आप रेस्ट करो, रेस्ट लो, आप प्लेंटी ऑफ वाटर वगैरह लो, ताकि आपके पास क्या हो, जो स्टोन्स वगैरह हो वो खुद ही पास आउट हो जाए, सही है। लेकिन अगर आपके पास जो होते हैं मतलब लार्ज इनफ हो, स्टोन्स जो होते हैं आपके पास लार्ज इनफ हो, तो वो खुद नहीं निकल सकते, उसके लिए फिर प्रोसीजर वगैरह हम परफॉर्म करते हैं, सही है। स्टोन अगर आपके पास 9 mm हो या लार्जर हो इससे, सही है, या 9 mm हो या इससे लार्जर हो, तो वो खुद ब खुद पास नहीं होता, इसके लिए इंटरवेंशन, कोई सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। और अगर स्टोन आपके पास 5 mm साइज़ में हो तो 20% चांसेस होते हैं इसके निकलने के, ये अब मीडियम साइज़ आ जाते हैं। और अगर 4 mm तक हो तो 80% चांस है इसके बाहर निकलने के विदाउट एनी ट्रीटमेंट वगैरह, सही है। देन हम क्या कहते हैं, अगर स्टोन जो होते हैं अब
ऐसा स्टोन हो जो खुद पास नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम एक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, उसको हम लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। लिथोट्रिप्सी आपके पास एक प्रोसीजर होते हैं, इसमें हम शॉक वेव वगैरह यूज़ करते हैं ताकि जो किडनी स्टोन्स हो उसके स्मॉलर पीसेस वगैरह हो, स्मॉल पीसेस वगैरह में चेंज हो जाए। सही है, हम क्या करते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा देते हैं एंड देन एक लिथोट्रिप्टर जो होते हैं किडनी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं, और इससे फिर क्या होता है, वेव्स निकलती है, शॉक वेव्स वगैरह निकलती है जो कि टारगेट करती है आपकी किडनी वगैरह को, किडनी को टारगेट करती है। जो किडनी में स्टोन वगैरह होते हैं वो शॉक वेव्स की वजह से क्या होते हैं, स्मॉल पीसेस में चेंज होता है, और वो पीसेस जो होते हैं कुछ फ्यू डेज में या विद इन वीक जो होते हैं, आप प्लेंटी ऑफ वाटर अगर लो तो वो निकल जाते हैं। सही है, या हम इंसेशन करते हैं नेफ्रोलिथोटमी, मीन्स के इंसेशन करते हैं आपके किडनी वगैरह में, परकोटिनियस नेफ्रोलिथोटमी स्किन इंसेशन कर लेते हैं, कट लगा लेते हैं। इंसेशन इज एक्चुअली कट करते हैं किडनी वगैरह को और अप्रोच करते हैं वो जगह जहाँ पे स्टोन वगैरह हो, और देन थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो होते हैं हम उसकी रिमूवल कर लेते हैं। सही है, यूरेट्रोस्कोप वगैरह, अगर यूरेटर में स्टोन वगैरह हो तो यूरेट्रोस्कोपी करते हैं, यूरेटर में ट्यूब वगैरह डाल के, देन जो वो यूरेटर और ब्लैडर में अगर स्टोन हो तो ट्यूब वगैरह डाल के, तो जिधर आपके पास स्टोन टारगेटेड हो उधर वेव्स वगैरह छोड़ते हैं एंड देन वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक होता है और छोटे छोटे पीसेस होके आउट होता है बॉडी से। नेक्स्ट हमारे पास जो है आपके पास जो लिथोट्रिप्सी वगैरह होती है डायग्राम फॉर्म में भी शो हुई है। ये आपके पास क्या है, किडनी है, किडनी जो पैथोलॉजिकल किडनी है, सही ये पैथोलॉजी है। अब ये नॉर्मल किडनी नहीं है, इसमें पैथोलॉजी है, मतलब स्टोन्स वगैरह है। सही है, ये आपके पास कैलेसिस शो हुई है, रीनल पेल्विस शो हुआ है। अब ये लिथोट्रिप्सी प्रोसीजर जो थे, लिथोट्रिप्टर डिवाइस होते हैं उसे जो निकलता है वेव्स, शॉक वेव्स वगैरह। देखिए ये लार्ज स्टोन है, इसको कन्वर्ट किया है स्मॉल पीसेस में एंड देन यूरेटर के थ्रू ये क्या होगा, ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सपेल होगा। अच्छा, अगर किडनी स्टोन से आप कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो, यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम किडनी स्टोन। अगर आप से ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करो। सही है, जो रिकमेंडेड है वो तो पर डे जो है 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर है। तो अगर आप 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे लो तो आप क्या कर सकते हो, किडनी स्टोन्स के होने से बच सकते हो। आपने आपको डिहाइड्रेटेड ना रखो। डिहाइड्रेशन इज़ एक्चुअली कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी में वाटर फ्लूइड की कमी होती है। सही है, वाटर की कमी होती है, फ्लूइड की कमी होती है, और जो ग्रेप जूसेस वगैरह होती है उसको मोस्टली अवॉइड करो, तो आप अपने आप को जो थे किडनी स्टोन से बचा सकते हो। ये था आपके किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी स्टोन की कॉजेज़ हमने पढ़ी, किडनी स्टोन के रिस्क फैक्टर्स वगैरह हमने पढ़े, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और जो प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर उसके लिए परफॉर्म होते हैं। जैसे ये लिथोट्रिप्सी हमने पढ़ी, लिथोट्रिप्सी एक प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा था, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। देन एट द एंड हमने प्रिवेंशन पढ़ी कि कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किडनी स्टोन्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो आपको अफेक्ट ना करे। आप में जो सस्पेक्टेबल पर्सन्स वगैरह होते हैं उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, नॉर्मल और सस्पेक्टेबल दोनों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ड्रिंक करे ताकि उनमें जो होते क्या ना हो, किडनी स्टोन्स ना हो। तो ये आपका लेक्चर था आज के लिए। थैंक यू।